हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉवर्टी। तो देखिए, इसका लिटरल मीनिंग तो आप सबको पता है। हम बोल देते हैं पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी मतलब क्या? हम बोलते हैं कि वो फैमिली या वो लोग जो कि अपनी एक दिन की 2 मील की ज़रूरत को, अपनी सही साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़ों की ज़रूरत को और एक साफ़ सुथरे शेल्टर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते, उसे हम मोटा मोटी तौर पर पुअर लोग बोल देते हैं। अब आप अपने आसपास पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो जो कि ना छोटे मोटे काम करते नज़र आते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपके आसपास जो कि प्लास्टिक के छोटे छोटे बड़े बड़े से थैले लेते रहते हैं और वो कूड़े को चुनते रहते हैं और उसमें से वो प्लास्टिक की या ऐसी चीज़ें जो कि रिकास्ट करी जा सकती हैं मेल्ट करके उन्हें ढूंढकर उन्हें अपने बोरे में भरते रहते हैं। या इसी तरह जब हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं या किसी रोड साइड ढाबे पर या टी स्टॉल पर, हमें छोटे 10-12 साल के बच्चे जो हैं वो काम करते दिख जाते हैं। इसी तरह आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखते हो जो छोटे मोटे कार्ट लगा लेते हैं, जैसे कि जलेबी समोसा बेच दिया, या हम बोल सकते हैं हमारे आसपास हम एक कॉबलर को भी देख लेते हैं जो शू को मेंड कर रहा है, या अब हम छोटा सा किसी ने टी स्टॉल लगाया है जिस पर वो पकौड़े या चाय बेच रहा है। छोटे छोटे उसने बोट रखे हैं जिसमें नमकीन और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो हम इस तरह के अपने आसपास बहुत सारे तरह के लोग देखते हैं। कुछ हम अपने आसपास ऐसे लोग भी देखते हैं जो ई रिक्शा चला रहे होते हैं। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि ऑड जॉब्स करते रहते हैं। तो इन सारे लोगों में से ऐसे लोग जो अपनी एक दिन में 2 मील की ज़रूरत को, साफ़ सुथरे कपड़ों को, ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें हम पुअर पीपल बोल देते हैं। अब इस पॉवर्टी को समझने के लिए हम 2 तरह के केस करते हैं। पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया किसे बोलते हैं? अर्बन एरियाज मतलब शहरों में, ठीक है। शहरों में जैसे सिटीज़ में हम लोग रहते हैं। रूरल एरिया मतलब गाँव में, ठीक है। अब हम पहले हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से पॉवर्टी होती है। तो देखिए, अर्बन एरियाज़ में अपने आसपास आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि क्या करते हैं, किसी मिल में या किसी फैक्ट्री में वो डेली वेज लेबरर की तरह काम करते हैं। अब ये जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, इनको कहीं किसी बड़ी अच्छी जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें इनको परमानेंट काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जिनको काम कभी मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता, मतलब उनका काम जो है वो परमानेंट नहीं है। तो जब उन्हें काम मिल जाता है तो ठीक है, उनके पास इनकम होती है, वो अपने खाने की और हेल्थ की और बाकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक केस ले लेते हैं। लेट एक रैंडम हमने केस ले लिया। एक आदमी है जिसका हम बोल रहे हैं नाम है सोहन। सोहन अपनी ना सिटी के आउटस्कर्ट पर रहता है। हमारी जैसी सिटीज़ जिनमें हम रहते हैं आउटस्कर्ट पर रहता है, किसी एक मिल में काम करता है और इस मिल में काम करने के लिए उसे 2500 रुपया महीना मिलता है। 2500 रुपया महीना आप समझते हैं कितना होता है? आपकी स्कूल की या ट्यूशन की फीस से भी कम होता है 2500 रुपया, ठीक। 2500 रुपया महीना उसे मिलता है। इसके अलावा उसके परिवार में उसकी वाइफ है, उसके 4 बच्चे हैं और उसकी वाइफ भी लोगों के घरों में मेड की एज अ मेड काम कर लेती है। जब उसे काम मिल जाता है, कई बार उसका काम छूट जाता है, तो वो भी घर की फैमिली इनकम में कुछ ऐड कर देती है। तो हम ले लेते हैं, चलिए जैसे सोहन है वो 2500 रुपये कमा रहा है, तो जो उसकी वाइफ है वो भी करीब 2000 रुपये के करीब महीने में कमा लेती है। और इन दोनों की इनकम जो है हमारी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सोहन है इसको कुछ पैसे अपने गांव में अपने बूढ़े माँ बाप के पास भी भेजने होते हैं। उसके जो पेरेंट्स हैं गांव में रहते हैं और उनके भी 3-4 बच्चे हैं, और उसके जो सोहन के जो फादर हैं वो लैंडलेस लेबर थे। अब वो एजिड हो गए हैं तो उन्हें कहीं भी काम मिलना बंद हो गया है, तो वो अपनी डेली नीड्स की ज़रूरतों के लिए अपने इन 4 बच्चों पर ही डिपेंडेंट हैं, जिनमें से एक है सोहन। तो सोहन इन 4500 रुपयों से अपनी पत्नी के, अपने 4 बच्चों के और अपने माँ बाप को गांव भेजने के रुपयों की ज़रूरत को पूरा करता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो रुपए उसके बने, इतने रुपयों से वो किस तरीके से अपने खाने की ही नीड को पूरा कर पाएगा। सोहन जो है सिटी में आउटस्कर्ट्स पर कच्चे बने जो मकान होते हैं जो क्ले और ईंटों से बने होते हैं, उनमें जिसे हम झुग्गी भी बोल देते हैं, टिन का शेड डला होता है, उसमें एक छोटे से कमरे में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। उसका जो बड़ा लड़का है किसी टी स्टॉल पर काम करता है
और वो भी किसी टी स्टॉल पर काम करके करीब 800 रुपया महीना जो है वो कमा लेता है। ठीक है, अब उसके बाकी के जो 3 बच्चे हैं, जो उसकी दूसरे नंबर की बच्ची है, वो लड़की है, वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को संभालती है और घर का जो भी घर में जो छोटा मोटा काम होता है, जब उसकी मम्मी चली जाती है एज अ मेड काम करने, तो वो घर के छोटे मोटे काम कर लेती है, अपने भाई बहनों को संभाल लेती है। इन चारों बच्चे में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो इसका पॉवर्टी का साइकिल है, ये कभी भी शायद नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि ये जो सोहन है ये स्किल्ड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। इसके अलावा इसकी वाइफ भी स्किल्ड नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और एट द एंड ये अपने चारों बच्चों को भी पढ़ाने में इनकैपेबल है। तो वो बच्चे भी शायद आगे जाकर अनस्किल्ड रह जाएंगे। तो जो लोग इस तरह के अनस्किल्ड होते हैं वो इस पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका विशियस साइकिल जो है वो चलता रहता है, और ये उसका साइकिल चल रहा है, और इस तरीके से वो अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को बस पूरा कर लेने भर के लिए समर्थ है, और जितनी उसकी इनकम होती है उसमें वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की खाने पीने की और पूरे उसमें हम बोले कि 2 जोड़ी कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत के बावजूद भी उनका काम परमानेंट नहीं है। अगर उनका काम छिन जाता है तो उनके उस एक कमरे के घर का किराया, उनका महीने का राशन और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए उनको अपने इन एंड्स को मीट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये हमने लिया अपने अर्बन एरिया में। अब हम गांव में बात ले लेते हैं। ये हमने सोहन लिया। अब मान लीजिए आपने एक किसी भी रैंडम आदमी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए गोपाल। अब हमने गोपाल का केस ले लिया गांव में। गोपाल गांव में रहता है और एक लैंडलेस वर्कर है। लैंडलेस वर्कर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, और वो गांव में जो भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड फार्म्स होती हैं, उनके यहाँ काम करता है। अब जब वो उसको कई बार तो काम मिल जाता है क्योंकि उसके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, और कई बार उसको काम नहीं मिल पाता है। तो जब उसको काम मिल जाता है तो ठीक है, वो सारा दिन पूरा मेहनत का काम करता है, और शाम में बदले में उसे करीब, या तो कभी कभी गाँव में क्या होता है सिस्टम की, जैसे कि पैसों के बदले में अनाज दे दिया, कुछ किलो अनाज, जैसे कि 2 या 3 किलो अनाज दे दिया, चावल दे दिया, या 100 रुपये दे दिए, या खेत है तो सब्जी दे दी। इस तरह की उसको चीज़ें दे दी जाती है। जो गोपाल है उसकी वाइफ है, वो भी इसी तरह से काम कर लेती है खेतों में, और वो भी इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ों को मतलब काम करके, पूरा मेहनत करके, छोटी छोटी चीज़ों को अर्न करके वो अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं। गोपाल जो है और उसकी वाइफ है, दोनों मिलकर, इनकी करीब कोई भी परमानेंट इनकम नहीं है। 100 रुपया रोज़ आप गोपाल का लगा लो, वो भी जब उसे काम मिल रहा है, और गांव में हम बोले फसल कटाई का समय है या लेबर नीडिंग टाइम है तब। इसी तरह उसकी वाइफ का तो करीब आप मान लीजिए 150 पर डे। गोपाल के भी 4 बच्चे हैं, क्योंकि गांव में लोग जो हैं वो फैमिली प्लानिंग की तरफ शायद ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को इतना काउंसलिंग नहीं करी जाती और उनको इतना नहीं पता होता। तो इस तरीके से सिर्फ 150 रुपया रोज़ अगर हम देखें, इसमें गोपाल अपनी वाइफ के और 4 बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हाँ, गांव में कहने के लिए ये बात होती है कि गांव में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, जब वो काम करते हैं तो उन्हें सब्ज़ी मिल जाती है, या कच्ची सब्ज़ी या अनाज मिल जाता है, लेकिन ये उनकी पूरे दिन की कड़ी मेहनत के एवज में उन्हें मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। इसके अलावा वो छोटे से टिन के बने कच्चे घर में रहता है। वो चलिए ठीक है, उसका किराया बच गया, लेकिन आप ये सोचिए कि 150 रुपया पर डे, और इसमें भी ये इनकम नहीं है उसकी परमानेंट, क्योंकि गांव में ज़रूरी नहीं है उसको रोज़ रोज़ काम मिल जाए। इस तरीके से गोपाल भी अपनी गरीबी के इस साइकिल को क्रॉस करने में, इस साइकिल को कट करने में पूरी तरीके से इनकैपेबल है। तो ये जो 2 केस हमने देखे, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, ये हमने देखे कि पॉवर्टी, गरीबी किस तरीके से लोगों को घेर कर रखती है, और लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं। क्यों गरीब होते हैं? क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की, जो उनकी नेसेसिटी हैं जिंदा रहने के लिए, उनको भी सही तौर पर पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं होते। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से गोपाल और सोहन जैसे लोग ज़िंदगी भर पुअर ही बने रहते हैं, और इस पॉवर्टी के विशियस साइकिल को वो पूरी तरीके से कभी भी तोड़ क्यों नहीं पाते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।